हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन कर सकते हैं और कैसे हम सारे फिज्मो रोल्स जो होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है हमारी ऑनगोइंग सीरीज की ही वीडियो है। जो हमारी ऑनगोइंग सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो उसका ही ये टॉपिक है। तो इसके अंदर हमने मतलब ऑलरेडी क्या किया था, हमने अगर आप पिछली वीडियो देखोगे, इस वीडियो से जस्ट पिछले वाली वीडियो, उसके अंदर हमने हमारा जो मेन डोमेन कंट्रोलर था, जो कि ये वाला डोमेन कंट्रोलर था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये वाला जो डोमेन कंट्रोलर था, अगर आप ये वाली सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो आपको पता लगेगा भाई इस वाले सर्वर को हमने एज अ डोमेन कंट्रोलर भी बनाया हुआ था, एज अ डीएनएस सर्वर भी ये काम कर रहा था, और एज अ डीएचसीपी सर्वर भी ये काम कर रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए। उसके बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस सर्वर को डीकमीशन किया जाए और कैसे नए सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाया जाए। अब ये चीज रियल वर्ल्ड में आपको करने को मिलेगी अगर आप एज अ सिस्टम एडमिन किसी भी कंपनी में जाते हो। मान लो किसी मीडियम साइज या स्मॉल साइज बिजनेस में जाते हो आप, ठीक है, और वो आपको हायर करते हैं, तो उधर जाके आप देखते हो, आप फाइंड आउट करते हो भाई उनका जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराने सर्वर्स को यूज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो हमारा विंडोज सर्वर 2022 है, पर आज भी आप देखोगे कि इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे पुराने सर्वर, जैसे कि 2008 R2, 2012 R2, ठीक है, या फिर 2016। तो ये पुराने सर्वर हैं पर आज भी यूज करते हैं लोग इनको अपनी कंपनीज के अंदर। तो आप एज अ सिस्टम एडमिन जाते हो किसी कंपनी के अंदर, आपको ऐसा सर्वर देखने को मिलता है, तो आपके पहला दिमाग में यही आता है कि लेट्स अपग्रेड इट, राइट, कि हम इसको अपग्रेड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी एक टाइम पे आके क्या करता है, अपडेट बंद कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई इतना पुराना सर्वर है, मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो इसको आप अपग्रेड कर लो 2022 पे, ठीक है। तो इसलिए अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ये जो डीएचसीपी था, तो अब जब भी हम किसी भी सर्वर को माइग्रेट करते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक बारी में सारी सर्विसेज को माइग्रेट कर दिया जाता है, नहीं, हमको बारी बारी करके धीरे धीरे करके चीजों को माइग्रेट करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने पिछली वीडियो के अंदर डीएचसीपी सर्वर को माइग्रेट कर दिया था प्रॉपरली, और आप देखोगे कि हमारे इस डीएचसीपी सर्वर की सर्विस जो है वो हमने बंद भी कर दी थी, ठीक है। तो अगर मैं सर्विसेज में जाऊं तो आई थिंक, अगर मैं सही से याद करूं तो मैंने यहाँ पे डीएचसीपी को एज यू कैन सी यहाँ पे डिसेबल्ड है, क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दूसरा सर्वर है जिसको हम मास्टर डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, जो कि ये वाला है, ये एज अ डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा है राइट नाउ। अब सबसे पहला काम क्या आता है, सबसे पहला काम है कि इस सर्वर के ऊपर हमको रोल इंस्टॉल करना है डोमेन कंट्रोलर बनाने का। तो इस सर्वर को हमको डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर बनाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है। और इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो के भी आगे दो पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सर्वर है ना, आप दो तरीके से डीकमीशन कर सकते हो। एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, और एक है कमांड लाइन के थ्रू। अब ग्राफिकल के थ्रू, अब आप सोचोगे भाई ग्राफिकल के थ्रू कर सकते हैं तो कमांड की क्या जरूरत है। कमांड लाइन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपके पास विंडोज सर्वर, जैसे कि अगर आपके पास मान लो आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जहां पे आपके पास सर्वर मिलता है जो कि रन कर रहा है 2012 से नीचे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जहां पे सर्वर है 2012 से नीचे वाले जो सर्वर है, उनमें से कोई सर्वर ऐसा रन कर रहा है जो डोमेन कंट्रोलर का काम कर रहा है, तो उस सिनेरियो में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम नहीं करेगा। बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जहां पे सर्वर्स हैं जो कि डोमेन कंट्रोलर है, वो 2012 या 2012 R2, ठीक है, या फिर उससे ऊपर वाले हैं, ठीक है, तो उनके अंदर आप विद दी हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप उसको डीकमीशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का हमको पता होना चाहिए कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया जाता है, ग्राफिकली कैसे किया जाता है। कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कमांड लाइन के थ्रू हैक्टिक है या ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। तो इस वीडियो के अंदर हम ग्राफिकली देख लेंगे। पर ग्राफिकल के अंदर भी होता है ना, कि ग्राफिकल के अंदर भी हमको एक थोड़ी सी कमांड तो यूज करनी पड़ती है, ठीक है, बट पूरा बाकी ग्राफिकली होता है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क है हमारा इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर, मतलब कि हमारा ये जो DC01 वाला सर्वर है, ये एज अ डोमेन कंट्रोलर बनाना, ठीक है। क्योंकि
अगर हमारे पास दूसरा डोमेन कंट्रोलर तैयार ही नहीं होगा तो हम कैसे उसके रोल्स को ट्रांसफर करेंगे। तो इस सर्वर पे मैं आ गया हूँ, ये सर्वर ऑलरेडी डोमेन का पार्ट है, डोमेन ज्वाइंट है, इसका नाम भी हमने सही रखा हुआ है, इसको हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस लिया है, सब सही है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला हम रोल इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैनेज पे जाऊंगा और ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे हम रोल इंस्टॉल करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS, ये वाला। इस पे क्लिक कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं ऐड फीचर्स। अब जैसे ही आप ADDS पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये वाला रूल इंस्टॉल हो जाता है। अब साथ ही में मैं DNS सर्वर भी इंस्टॉल करूंगा इस पे। अगर आप नहीं भी करते ना DNS, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप ये वाला रूल इंस्टॉल करते हो वो ऑटोमेटिकली DNS भी इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। बट हम DNS भी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम इस सर्वर को ही एज ए DNS सर्वर भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, दोबारा नेक्स्ट, और यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगर कोई रीस्टार्ट की जरूरत होगी इसको तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर दिया जाए, इंस्टॉल। और यहाँ पे हमारी जो है इंस्टॉलेशन इस रोल की स्टार्ट हो चुकी है। रोल इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब ना ही हमको न्यू डोमेन बनाना, कोई डोमेन नहीं बनाना हमको, ना ही हमको कोई न्यू फॉरेस्ट ऐड करना। हमारे पास ऑलरेडी एक फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है जो कि है, और डोमेन एग्जिस्ट करता है जो कि है शर्मा.लोकल। तो यहाँ पे हम पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है। तो एज इट इज जैसे दिख रहा है ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा भी किस यूजर के अकाउंट के क्रेडेंशियल को यूज करके आप ये सब काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं। हमारा जो अकाउंट है एडमिन SS, यही हमारा डोमेन एडमिन है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज हुआ पड़ा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इसलिए चूज कर लिया क्योंकि हम राइट नाउ एडमिन SS के साथ लॉग्ड इन है, इसलिए, ठीक है। तो आपको एडमिन वाले क्रेडेंशियल्स को यूज करना है यहाँ पे, डोमेन एडमिन वाले। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे अब हमको ये ऑप्शन मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। मेक श्योर करें आप इसको चेक ना करें रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, नहीं, हमको रीड ओनली वाला नहीं बनाना है। हमको फ्यूचर में जाके इसको मास्टर बनाना है जो कि सब काम करेगा, जिस पे आप अपडेट भी कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला नहीं करना हमको, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग मेक श्योर करें यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग चेक्ड हो। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या करता है, ग्लोबल कैटलॉग आपको हेल्प करता है आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, या फिर आपके मेंबर सर्वर हो गए, या फिर आपकी यूजर अकाउंट्स हो गए, ठीक है। इन सब को आपको बनाना है, अगर आपको क्रिएट करना है तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे ही क्रिएट किया जाता है वो। तो हमारे सिनेरियो में हम मेक श्योर करेंगे इसको, इस डोमेन कंट्रोलर को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जरूर मेक श्योर करें चेक रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे जो कि आप रखना चाहते हो, तो डोमेन एडमिन का ही होता है यहाँ पे, ठीक है। डोमेन एडमिन का ही डाल देते हैं और उसके बाद कर देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे हमको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये बोलेगा स्पेसिफाई इंस्टॉल फ्रॉम, क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे रेप्लिकेट फ्रॉम, रेप्लिकेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनी डोमेन कंट्रोलर या DC1, ठीक है। हमारे सिनेरियो में एक ही डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो आप सिंपल DC1 चूज कर सकते हो या एनी कर सकते हो, डजेंट मैटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे कि भी किससे करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे सिनेरियो में एक ही सर्वर है। एनी डोमेन कंट्रोलर मतलब, अब ये उस सिनेरियो में आता है, मान लो किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। उस कंपनी के अंदर आपके पास एक मास्टर डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। या फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब ये चीज ना ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होती है, तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है, मान लो आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपकी एक लोकेशन है पंजाब के अंदर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस आप करते आ रहे हैं, ठीक है। एक पंजाब के अंदर लोकेशन है और एक लोकेशन आपकी है गोवा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दोनों लोकेशन है ना, ये दोनों लोकेशन VPN के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पे जो डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पे जैसे DC1 है एक, वो पड़ा है। और यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर पड़ा है DC2, और यहाँ पे एक और डोमेन कंट्रोलर पड़ा है DC3 फॉर एग्जाम्पल, DC3 इस तरीके से। अब यहाँ पे ये
तीनों डोमेन कंट्रोलर एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीपीएन बना हुआ है, इनके बीच में टनल बनी हुई है। अब यहाँ पे आपने एक नया सर्वर बनाया जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं राइट नाउ, DC01। अब यहाँ पे अगर मैं चूज कर लूँ एनी डोमेन कंट्रोलर, तो इस सिनेरियो में ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर सकता है, इससे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है, इससे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर मान लो वो इन दोनों से रेप्लिकेट करने की कोशिश करे तो लेटेंसी हाई है। ठीक है, अब जब डोमेन कंट्रोलर रेप्लिकेट करता है ना, तो बहुत चीजों को वो कॉपी करता है। अब जैसे इस सर्वर पे कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कितने यूजर हैं, कंप्यूटर हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है, डीएनएस के रिकॉर्ड वगैरह हो गए, अब एक्टिव डायरेक्टरी के और ज्यादा एंटिटी एस फाइल्स होगी, कुछ भी हो गया, सिस वॉल इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी लोकेशन होती है, हैवी स्टफ है वो बहुत सारा। अब वो इतना सारा आप इसके थ्रू लेके आओ, बीच में कोई कनेक्शन इंटरप्शन हो जाए मान लो, तो उस सिनेरियो में आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो इट्स बेटर एट दैट पॉइंट कि आपको ऑप्शन दिया जाता है भाई, एनी चूज करना चाहते हो, भाई कोई भी डोमेन कंट्रोलर यूज करना चाहते हो, या कोई स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, हमारे सिनेरियो में एक ही है, तो अगर हम एनी भी चूज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई जो क्लोजेस्ट है आपके, उसको चूज करें, और उसके थ्रू आप रेप्लिकेट करवाएं। ठीक है, सेकंड मास्टर। मास्टर रोल डोमेन कंट्रोलर कौन सा होता है, मास्टर डोमेन कंट्रोलर होता है जिसके पास पांचों के पांचों FSMO रोल्स होते हैं। मेक श्योर करें आप FSMO रोल हैं जिसके पास सारे के सारे, उससे ही रेप्लिकेट करवाएं, ज्यादा बेटर आपके लिए। ठीक है, अब FSMO रोल क्या होते हैं, 5 रोल होते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 रोल होते हैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट है, इसके अंदर 5 रोल होंगे जिनको हम फिज्मो रोल बोलते हैं, FSMO रोल। ठीक है, अब मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद, एक होता है रिड मास्टर, RID, एक होता है स्कीमा मास्टर आई बिलीव, स्कीमा मास्टर। अब बाकी 3 भी होते हैं, गूगल कर लेते हैं हम। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद इनके। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल करूँ, FSMO रोल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्टिव डायरेक्टरी फिज्मो रोल्स, तो ये 5 रोल्स हैं, और पांचों रोल के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस इधर जाके आप फर्दर रीड कर सकते हो पांचों रोल क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया स्कीमा मास्टर होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर होता है, रिड मास्टर होता है, PDC इम्यूलेटर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक डोमेन कंट्रोलर होता है ना, वो सारे के सारे रोल्स को, कई कई ऐसे होता है रिडंडेंसी के लिए, आधे रोल एक सर्वर पे लगाए जाते हैं, आधे एक पे। पर ऐसा नहीं होगा कि ये रोल एक सर्वर पे है और सेम रोल आपको दूसरे सर्वर पे मिल जाएंगे सेम डोमेन के अंदर, नहीं। एक ही सर्वर के ऊपर आपको ये रोल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो रोल है ना, उनके जिसके पास होंगे ये, उससे आप करवाएं रेप्लिकेट तो ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पे ये उसके बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनी पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज छोड़ देंगे डिफॉल्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये अपनी प्री रिक्विजिट्स वगैरह चेक करेगा इसके लिए, और यहाँ पे कर दूंगा मैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉल को कर देते हैं। अब जैसे ही ये इंस्टॉल कंप्लीट होगा ना, आई बिलीव मेरा सर्वर रीबूट होना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की फिनिश होने का। तो यहाँ पे हमारा रोल इंस्टॉल हुआ, और यहाँ पे इसने मेरे को ऐसे दिए, यू आर अबाउट टू साइन आउट, मतलब कि मेरा जो डिवाइस है ये वाला, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है, हम चलते हैं अपने मेन डोमेन कंट्रोलर पे, जो कि ये वाला है, और इसमें हम करते हैं लॉगिन। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि भाई कैसे हमको चेक करने हैं पांचों रोल किस सर्वर के पास है। आपको किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे चले जाना है, जरूरी नहीं है आपको मास्टर पे ही जाना है, किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे जाना है, उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और यहाँ पे कमांड डालनी है आपको। इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको कमांड डालनी है नेट डोम क्वेरी FSMO फिज्मो। ठीक है, तो नेटडोम क्वेरी, नेटडोम कमांड है, क्वेरी कर रहे हैं हम, क्वेरी आगे हम बता रहे हैं इसको भी क्वेरी करो। क्या क्वेरी करो, फिज्मो FSMO को। एंटर मारूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा हर रोल का नाम, जैसे यहाँ पे स्कीमा मास्टर किसको असाइंड है, इस सर्वर को असाइंड है, इस सर्वर का नाम, तो इसी सर्वर का नाम DC1 है, राइट। तो यहाँ पे आप पीछे देखोगे
तो यहाँ पे आपको DC1 दिखेगा। तो यहाँ पे पांचों के पांचों रोल इसको असाइंड है, तो हमको ये पांचों के पांचों रोल नए सर्वर के पास ट्रांसफर करने हैं। इससे पहले हम इसको डीकमीशन करें, क्योंकि कोई एक नया सर्वर होना चाहिए जो इस सर्वर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इसी तरीके से डोमेन नेमिंग मास्टर भी, पीडीसी भी, आरआईडी भी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोल हम ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से आप क्वेरी कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने मेन सर्वर डोमेन कंट्रोल पे, जिसको अभी अभी मैंने रिबूट कराया। तो इस तरीके से और अब आपको बताता हूँ कि रोल्स को ग्राफिकली कैसे ट्रांसफर करना, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ग्राफ रोल्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे यहाँ पे जो आपका डोमेन दिख रहा है शर्मा डॉट लोकल, इस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑपरेशंस मास्टर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपको तीनों रोल के नाम दिखा देगा, आरआईडी, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन रोल तो आपकी ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सिंपल बता रहा है भाई राइट नाउ ऑपरेशन मास्टर कौन है आरआईडी का। तो आरआईडी रोल असाइंड है हमारे DC1 को। यहाँ पे ये साथ में ही ऑप्शन देते हैं चेंज का, अगर आप, और उसके बाद यहाँ पे बताता है ये चेंज किस पे किया जाएगा अगर आप चेंज पे क्लिक करते हो। तो आप सिंपल यहाँ पे आ सकते हो, इस लोकेशन पे चेंज पे क्लिक कर सकते हो। फिर ये प्रॉम्प्ट देगा आपको, आप ट्रांसफर करना चाहते हो कि नहीं, यस पे क्लिक करेंगे, हमारा रोल सिंपल ट्रांसफर हो गया। इजी, कोई कमांड नहीं रन की, कोई कुछ नहीं। पीडीसी के लिए पीडीसी पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली ट्रांसफर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, डन। ठीक है, ये तीन रोल तो हो गए हमारे इजी पीजी ट्रांसफर। अब उसके बाद हमारा है डोमेन नेमिंग मास्टर। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पी आरआईडी हो गया, पीडीसी हो गया। अब डोमेन नेमिंग मास्टर का कैसे चेंज करना है ये भी देख लेते हैं। तो इसको कर देंगे हम क्लोज, फिर दोबारा टूल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट वाला जो दिख रहा है ना आपको, सेकंड वाला, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, पहले वाला, डोमेन नेम में दूसरे, ये पहले वाला। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करूंगा, ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर कौन है, DC1 है, जो कि दूसरा सर्वर है। चेंज पे क्लिक करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा ये। चेंज पे क्लिक करो, और यहाँ पे यह प्रॉम्प्ट देगा आपको, यस पे क्लिक करो, क्लोज। और अब मैं नेट डोम वाली कमांड यहाँ से डालता हूँ, अगर मान लो, तो नेट डोम क्वेरी फिज्मो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चार के चार रोल, ये वाले स्कीमा मास्टर नहीं, बाकी तीन, बाकी चार, इसके आगे DC-01 आ गया, मतलब कि ये वाला सर्वर इन रोल्स को अब हैंडल कर रहा है। स्कीमा मास्टर ग्राफिकली भी कर सकते हैं, पर ग्राफिकली मैंने जो देखा है अभी तक, मैंने जितने भी डीकमीशन किए हैं अपनी लाइफ में, उसके अंदर जितने भी मैंने देखा है कि भी आपको जो है ना ये DC1, मतलब DC1 की बात नहीं कर रहा, सॉरी, स्कीमा मास्टर जो है ना आपका, जब भी आप कमांड लाइन के थ्रू करते हो तो इजी रहता है, एरर वगैरह नहीं आते। पर जब आप ग्राफिकली, मैं जितनी बार भी करता हूँ तो मेरे को कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक इजी सी कमांड बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्कीमा मास्टर को सिंपली ट्रांसफर करवा सकते हो। तो स्कीमा मास्टर को ट्रांसफर करने के लिए इजी काम है। सबसे पहले क्या करना है, हमको कमांड प्रॉम्प्ट को एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। तो इसको क्लोज करूंगा मैं यहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, CMD, एज एन एडमिन करना है, CMD, राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हमको एक यूटिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट की, बिल्ट इन कमांड लाइन यूटिलिटी है, NTDS यूटिल। तो कैप्स लॉक ऑन है मेरा, NTDS यूटिल, इस तरीके से, ओहो, NTDS यूटिल। तो कैप्स लॉक ऑन था, उसकी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, NTDS यूटिल इस तरीके से डालना है, एंटर मारना, आप इस यूटिलिटी के अंदर इस तरीके से आ जाओगे। फिर आपको कमांड डालनी है रोल्स, एंटर मारना है, उसके बाद ये ले आएगा सीधा फिज्मो मेंटेनेंस पे। यहाँ पे आपको कनेक्शंस लिखना है, कनेक्शंस, इस तरीके से,
एंटर। उसके बाद लिखना आपको कनेक्ट टू सर्वर। उसके बाद उस सर्वर का नाम जिस पे ये रोल ट्रांसफर होने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है आपको एनटीडीएस यूटिलिटी जिस सर्वर पे रोल है उधर से रन करना ही नहीं। अब राइट नाउ आप देखोगे मैं इस सर्वर पे हूँ, ठीक है, ये सर्वर है जो नया सर्वर है हमारा जिस पे हम रोल सारे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी सर्वर से ये कमांड रन कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम चीज अगर यही सेम चीज मैं दूसरे सर्वर से करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एज लॉन्ग एज मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे हूँ। कोई भी डोमेन कंट्रोलर हो डोमेन के अंदर, ये कमांड मैं उधर से जाके ये रन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर। उसके बाद उस सर्वर का नाम जिसपे आप ये रोल ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे इस सर्वर का नाम है DC-01 डॉट शर्मा डॉट लोकल, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पे क्या किया, बाइंडिंग टू मतलब कि कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट कर गया ये इस सर्वर पे, यहाँ पे आ रहा है कनेक्टेड टू DC-1 यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉग्ड इन यूजर। मतलब कि हम यहाँ पे डोमेन एडमिन के साथ लॉग्ड इन है, और हम ये जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये उस एडमिन के क्रेडेंशियल के तौर पे किए जा रहे हैं, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिन के तौर पे लॉग इन किए, और यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे हमको कमांड डालनी है सिंपल, ट्रांसफर स्कीमा मास्टर। ओह सॉरी, यहाँ पे क्विट करना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना करना है, ये वाली कमांड डालनी है कनेक्ट वाली, उसके बाद आपको क्विट करना है, फिर उसके बाद आपको डालनी है ट्रांसफर स्कीमा मास्टर, एंटर। यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा वहां पे एंटर मारा, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे कर दूंगा यस, और यहाँ पे आपको इस तरीके से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि। अब यहाँ पे आप सिंपली क्विट कर सकते हो, क्विट, फिर दोबारा क्विट, CLS से क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे नेट डोम क्वेरी डालते हैं ताकि कंफर्म हो जाए रोल ट्रांसफर हुआ कि नहीं, एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे अब सबके आगे DC-01 आ गया है, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों के चारों, एक दो तीन चार, चारों के चारों मतलब पांचों के पांचों रोल आपके किए जाते हैं ट्रांसफर। अब देख लेते हैं क्लीन अप कैसे किया जाता है। अब कुछ क्लीन अप भी करना होता है, ठीक है, अगर क्लीन अप करने की जरूरत होगी कि नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे रोल हो गए ट्रांसफर, इसको कर दूंगा क्लोज। तो हमारा ये वाला जो सर्वर है ये मेन सर्वर बन चुका है। अब इधर से इस सर्वर से बाहर आते हैं, और इस सर्वर पे जाते हैं, और इस सर्वर को डीकमीशन कैसे करना है। तो डीकमीशन करना आसान है, क्योंकि हम ग्राफिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको जाना है मैनेज में, रिमूव रोल्स एंड फीचर्स पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारा जो ये वाला रोल है ना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, इसको चेक कर लूंगा मैं इस तरीके से, रिमूव कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिमूव पे क्लिक किया मेरे को ये स्क्रीन पे ले आया। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, भाई ये प्रॉब्लम फाइंड हुई। ठीक है, कि भाई आपका ये रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राइट नो आपका ये सर्वर डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हो, ये सिंपल मतलब ग्राफिकली आपको यहाँ से करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, क्योंकि सर्वर आपको अलाउ ही नहीं करता रिमूव करने में। मतलब आप रिमूव नहीं कर सकते रोल्स को, इस वाले रोल को, जब तक आपका सर्वर डीकमीशन नहीं होता, डिमोट नहीं होता एज अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कभी भी फोर्स रिमूवल नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे फोर्स रिमूवल की जरूरत पड़ रही है, तो पीछे जाएं, देखें क्यों दिक्कत आ रही है, फिगर आउट करने की कोशिश करें, ट्रबल शूटिंग करें। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी फोर्स रिमूवल डोमेन कंट्रोलर का इस तरीके से, क्योंकि बाद में क्लीन अप करने में दिक्कत होती है। बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स इधर ही ऐसे पड़े रह जाते हैं इधर उधर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जो बाद में प्रॉब्लम देते हैं। तो फोर्स रिमूवल मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेक श्योर करें इसको चेक ना करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा आपको डोमेन कंट्रोलर करंटली होस्ट करता है फॉलोइंग रोल्स। DNS सर्वर का रोल होस्ट करता है, ग्लोबल कैटलॉग का होस्ट होल्ड करता है रोल। तो DNS भी देखोगे ना, तो DNS भी हम ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुके हैं, पर हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार जाके यहाँ पे। इस पे आ गए नए वाले सर्वर पे, DNS पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे हैं
रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी हमारे सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। ठीक है। उसके बाद आप और चीजें भी कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, जय शर्मा डॉट लोकल प्रॉपर्टीज नेम सर्वर्स में यहाँ पे आपको दोनों दिख जाएंगे, दोनों सर्वर दिख रहे हैं। हमारा ये नया वाला सर्वर है, मेक श्योर करें यहाँ पे दिख रहा है। अब क्योंकि हमने रेप्लिकेट किया था, याद है अगर आप पीछे जाओ थोड़ा सा वीडियो में तो आप देखोगे रेप्लिकेट बोला था मैंने, रेप्लिकेट समझाया था कैसे, राइट। तो रेप्लिकेट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसने सारा काम कर लिया। बट रियल वर्ल्ड में जब भी आप करोगे ना तो एक बार आप वेरीफाई कर लें इस चीज को आके। एक बार यहाँ पे आए, सारे रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ चेक कर लें, मेक श्योर कर लें। ठीक है, क्योंकि ये लैब है, अगर कुछ खराब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट रियल वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा सेफली चलना पड़ेगा, ध्यान से रखना पड़ेगा हर चीज को। ठीक है। तो यहाँ पे ये वार्निंग देता, आपको बताता है कि भाई आप ये हो। ग्लोबल कैटलॉग की बात करें तो ग्लोबल कैटलॉग भी बना हुआ है हमारा सर्वर। चेक कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए दोबारा चलते हैं सर्वर पे। और ग्लोबल कैटलॉग की कंफर्मेशन के लिए आपको टूल्स में जाना है। उसके बाद हम जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज पे, इस वाले पे। और यहाँ पे आपको साइट्स दिख जाएंगी। अब ये साइट्स होती हैं आपकी अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हो। हमारे सिनेरियो में एक ही लोकेशन है, डिफॉल्ट साइट है जो। ठीक है। यहाँ पे सर्वर्स जो है, और यहाँ पे आपको ये DC01 जो नया वाला है ये दिख जाएगा। इस पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर, या यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे DC टाइप ग्लोबल कैटलॉग, मतलब कि ये कंफर्म कर रहा है कि भाई हमारा जो सर्वर है ये एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर काम कर रहा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ये भी ग्लोबल कैटलॉग ही था। राइट। तो इधर से आप आके वेरीफाई कर सकते हो। तो इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज, नॉट दिस वन, नए वाले सर्वर पे चलते हैं। और यहाँ पे जाके प्रोसीड विद रिमूवल पे चेक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये मांग रहा है न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, मतलब कि लोकल एडमिन का पासवर्ड दे दो इसको। ठीक है, क्योंकि डिमोट हो रहा है, बाद में क्या पता आप इसको रिमूव भी करो, तो लोकल एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेटअप कर सकते हो बाद में लॉग इन करने के लिए इसके अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो भी बोल रहा है यहाँ पे डिमोट पे क्लिक कर देना आपको, डिमोट। और यहाँ पे आपकी डिमोशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया सिंपल। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे ये बोल देगा सक्सेसफुली डिमोट हो चुका है। जैसे ही इसको क्लोज करूंगा हमारा सर्वर हो जाएगा रिबूट। तो सर्वर रिबूट हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अभी दोबारा मैं डोमेन एडमिन के साथ ही लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे ये एरर दे रहा है भाई, वी कैन नॉट साइन इन वट एवर। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो डिमोशन वाला काम हुआ था ना, राइट। अब ये डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर वगैरह दे रहा होगा। तो अदर यूजर पे क्लिक करते हैं। अब याद करो हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेटअप किया था, राइट। तो उसके थ्रू लॉगिन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो या आई रिमेम्बर, एक बार आप डिम्यूट करते हो उसके बाद जब आप डोमेन एडमिन के साथ दोबारा लॉगिन करते हो तो ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि अब ये डोमेन कंट्रोलर रहा नहीं। तो डोमेन कंट्रोलर नहीं है जब, तो इसके बाद आप इसके ऊपर डोमेन एडमिन के साथ नहीं लॉगिन कर पा रहे, तो इसलिए आपको एरर वगैरह दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सर्वर जो है डोमेन कंट्रोलर नहीं है, पर इसके ऊपर अभी भी यहाँ पे ये वाले रोल्स पड़े हैं। तो यहाँ पे आप जाके मैनेज में जाके रिमूव रोल्स एंड फीचर्स में जाके यहाँ पे नेक्स्ट, ये वाले रोल्स इजीली रिमूव कर सकते हो सारे के सारे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिमूव। तो यहाँ पे ये सारे के सारे रोल आपके हो जाएंगे रिमूव। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे ना, ये आपको अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ोगे आपको नहीं बताया जाएगा उसमें, इंक्लूडिंग अगर आप किसी कॉलेज में भी स्टडी कर रहे हो इसके रिलेटेड, तो उधर उधर आपको यही बताया जाता है भी कैसे रोल को ट्रांसफर किया जाता है बस। उसके बाद आपको अब मैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में डाल देता हूँ थोड़ी सी, कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या होगा। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप देखोगे कि भी आपका ये सर्वर जो था, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं मेरे, तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप देखोगे कि आपका ये सर्वर था। ठीक है, ये है आपका DC1।
जिसको अभी अभी हमने डिमोट किया। इसका आईपी एड्रेस क्या था? इसका आईपी एड्रेस था 192.168.20.10। अब ये सर्वर का आईपी एड्रेस है इसका, ठीक है। अब यही सर्वर डीएनएस का भी काम कर रहा था, यही सर्वर डीएचसीपी का भी काम कर रहा था, और पॉसिबल चांसेस हैं रियल वर्ल्ड में ये सर्वर क्या पता किसी वेबसाइट या किसी भी चीज का काम कर रहा हो। मेनली आपका डीएनएस का काम कर रहा हो, टेक एन एग्जांपल, ठीक है, कि भाई ये सर्वर आपका डीएनएस प्रोवाइड कर रहा था। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि यूजर्स के कंप्यूटर्स जो है वो डीएचसीपी से आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो डीएचसीपी आईपी इंफॉर्मेशन में क्या देता है? वो बोलता है ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका सबनेट मास्क है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद ये डीएचसीपी सर्वर ये भी बताता है ये आपका डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, इस पे डीएनएस की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, डीएनएस की क्वेरीज आपको इस आईपी एड्रेस पे भेजनी है। अब ये तो डीएचसीपी के थ्रू होता है। तो अब ये वाला जो चेंज हुआ, इस चेंज के बाद हम अपने नए सर्वर पे, इस चेंज के बाद हम अपने नए सर्वर पे जा सकते हैं, जो कि ये वाला है DC01। और यहाँ पे जाके हम डीएचसीपी के अंदर टूल्स, क्योंकि ये डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी के अंदर जाके स्कोप का ऑप्शन बदल सकते हैं नए आईपी एड्रेस पे। तो यहाँ पे स्कोप ऑप्शन में जाओगे, डीएचसीपी पूल के अंदर स्कोप ऑप्शंस, तो यहाँ पे देखो डीएनएस सर्वर अभी भी .10 पे ही पॉइंट कर रहा है, जो कि पुराना सर्वर है और उसको हम डिमोट कर चुके हैं। तो अभी हमारे क्लाइंट्स जो हैं जिनको आईपी एड्रेस मिल रहा है इस सर्वर के द्वारा, वो उनको 20.10 का ही डीएनएस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर उनको ये 20.10 का डीएनएस मिला तो उनका इंटरनेट नहीं चलेगा, तो हमको 20.13 पे मूव कर देना है ये। तो यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 13 ऐड, और यहाँ पे अप्लाई। ओके, अब ये डीएचसीपी का काम हो गया अपना। बट सिचुएशन, ये तो डीएचसीपी वाली तो आपने चलो सॉल्व कर दी कि भी हाँ अभी डीएचसीपी आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। बट वट इफ आपकी एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ पे ये आपका डीसी बनना, ठीक है, दोबारा 192.168.20. अब यहाँ पे ये डीएनएस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप कई कंपनीज होती है ना, अब कंपनी बहुत चीजें बनाती है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उन कंपनीज के अंदर ना पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीन्स हैं। ये कोई पुरानी मशीन है जो विंडोज 7 पे रन हो रही थी, ठीक है। अब ये मशीन पे जिन्होंने भी ये मशीन सेट की, थर्ड पार्टी कंपनी ने आके सेटअप की, उसने यहाँ पे आईपी एड्रेस स्टैटिकली दिया इस मशीन को, डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी स्टैटिकली डाली इस मशीन पे। तो डीएनएस उन्होंने उस टाइम क्या डाली थी? 192.168.20.10। पर 20.10 तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हमने डिमोट कर दिया। तो ये वाली मशीन सारी डाउन हो जाएंगी अगर आपकी कंपनी में 25 30 50 इतनी मशीन्स हैं जो कि इस तरीके से कॉन्फ़िगर की गई हैं, जो कि पुरानी मशीन्स होती हैं। आज के टाइम पे भी जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो उनके पास आपको ऐसी मशीन्स देखेंगी जिनके सॉफ्टवेयर विंडोज 7 पे चल रहे हैं, ठीक है। अब वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर की गई है, तो उस सिनेरियो में वो सारी प्रोडक्शन लाइन डाउन हो जाएगी। ये चीज नहीं चाहिए हमको। तो हमको ये आईपी एड्रेस तो एक्टिव रखना ही पड़ेगा ताकि डीएनएस की क्वेरीज मिलती रहे। सेकंड, प्रिंटर्स। प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी के अंदर आपके हर डिपार्टमेंट में प्रिंटर होगा, मल्टी मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं, छोटे प्रिंटर होते हैं, बड़े प्रिंटर होते हैं, राइट। तो उस सिनेरियो में प्रिंटर्स पे ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिकली की जाती है इंक्लूडिंग डीएनएस। अब बहुत सारे, मान लो आपकी कंपनी छोटी है, मीडियम साइज बिजनेस में 50 ही बंदे काम करते हैं, तो उस सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मैनुअली इस मशीन पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो। बट अगर कंपनी बड़ी है, मान लो बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, तो उस सिनेरियो में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा भाई एक रात में जाके आप सारे डीएनएस की इंफॉर्मेशन बदलो, राइट। तो हमको ये आईपी एड्रेस तो एक्टिव रखना ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपली इस सर्वर का जो ये आईपी एड्रेस है ना, ये पुराना वाला सर्वर है, ठीक है, इधर जाके प्रॉपर्टीज में इसको इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है अभी ये, या अभी ये सिंपल मेंबर सर्वर है डोमेन के अंदर। ये काम कर देंगे हम कि भाई तेरे पास ये आईपी एड्रेस नहीं रहेगा। उसके बाद अब हम नए डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकल सर्वर, यहाँ पे इथरनेट के अंदर डबल क्लिक करोगे, इस पे डबल क्लिक करूंगा
प्रॉपर्टीज, IPv4 पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस का ऑप्शन, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेकेंडरी आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो इस सर्वर का, सर्वर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो 192.168.20.10, सबनेट मास्क किए, ऐड। अब क्या हुआ, इस सर्वर के पास 20.13 भी है और 20.10 भी है। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, क्लोज। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस सर्वर के पास आपका दोनों आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। अब नेटवर्क के अंदर मान लो जो पुराने सर्वर हैं जैसे कि ये वाले, अब ये इनको फर्क नहीं पड़ता 20.10 चेंज हो गया पीछे, जो कि एक्चुअल में चेंज हो चुका है। अब 20.10 जो है ना वो 20.10 इस पुराने सर्वर के पास नहीं रहा, पर वो 20.10 इस DC-01 के पास चली गया है। अब जो रिक्वेस्ट करेंगे 20.10 को, उनकी रिक्वेस्ट भी इसके पास ही जाएंगी, और जो रिक्वेस्ट करेंगे 20.13 को, उसकी रिक्वेस्ट भी इसके पास ही जाएगी। अब ये आपको थोड़ा टाइम दे देता। अब ये मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई सर्वर के पास दो आईपी एड्रेस रखे हैं, नहीं, पर ये आपको टाइम बचा देता है कि भाई आप सारा का कुछ एक, आप ये नहीं सोच सकते मैं एक ही दिन में डीकमीशन भी कर दूं, एक ही दिन में सारी सर्विसेज मूव भी कर दूं और एक ही दिन के अंदर मैं आपके आईपी एड्रेस भी बदल दूं, नहीं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये आपको टाइम देगा, ये आपकी टाइम विंडो है। अब इस दौरान आप क्या कर सकते हो, आपकी पहली बात तो ये सब ग्रीन है, आपकी प्रोडक्शन लाइन डाउन नहीं हुई, आपके प्रिंटर काम कर रहे हैं और सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं। अब आपके पास टाइम मिला हुआ है कि भाई आप बारी बारी जाके प्रोडक्शन लाइन पे इन सर्वर्स को डीएनएस से चेंज करके नए डीएनएस पे ट्रांसफर कर सकते हो। जब सारा कंफर्मेशन हो गया उसके बाद आप इस आईपी को रिमूव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो कि मैं क्या करता हूँ, सबसे इजी क्या होता है, आपको ना सिंपल सर्वर रिबूट कर देना आपका डोमेन कंट्रोलर। आप जब रिमूव रिबूट करोगे ना डोमेन कंट्रोलर, आपके जो डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह हैं सारे अप टू डेट हो जाएंगे इस पे, क्योंकि ये डीएनएस सर्वर है। या फिर दूसरा काम हो सकता है, टूल्स पे जा सकते हो और डीएनएस पे जा सकते हो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो रिकॉर्ड दिख जाएंगे, DC-01, DC-01। क्योंकि ये छोटा एनवायरनमेंट है, एक दो ही सर्वर है, तो यहाँ पे ये अपडेट हो गए। बट अगर बड़ा एनवायरनमेंट है, मान लो 5-6 डोमेन कंट्रोलर है, तो उस सिनेरियो में आपको बेस्ट चॉइस यही होती है कि भाई आप सर्वर को रिबूट कर दो। जितनी जल्दी रिबूट करोगे उतनी जल्दी सब कुछ अप टू डेट हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगाता है ये अपडेट होने में। इस सिनेरियो में अपडेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब लास्ट चीज है मेटा डाटा क्लीन अप। अब मान लो आपकी डीकमीशन के दौरान कोई दिक्कत आई जो कि हमको नहीं आई। ठीक है, डीकमीशन के दौरान दिक्कत आती है तो मेटा डाटा क्लीन अप कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको डोमेन से निकाल देना है, पुराने सर्वर को। तो इस पे क्लिक करूंगा, चेंज वर्क ग्रुप, कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे वर्क ग्रुप दे देते हैं। ओके, ओके, और यहाँ पे मांगेगा इंफॉर्मेशन। ओके, क्लोज। ये बोलेगा रीस्टार्ट, नहीं, शट डाउन करूंगा इसको मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं है, राइट। तो इसको सिंपली शट डाउन कि भाई तू जा। अब ये बंद हो गया, अब ये हमारा नेटवर्क से बाहर है, ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है। मेटा डाटा क्लीनअप कर लेते हैं। मेटा डाटा क्लीनअप के अंदर क्या होता है, मेटा डाटा क्लीनअप के अंदर आपका सिंपल, इन केस अगर कोई दिक्कत रह जाती है सर्वर के अंदर ड्यूरिंग डीकमीशन, अगर इस पुराने सर्वर की कोई ट्रेसेस रह जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, उनको कैसे क्लीन अप करना है या फिर मेक श्योर करना है उनके ट्रेसेस तो नहीं रहे। आपको नए डोमेन कंट्रोलर पे आना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे कमांड डालनी है NTDS util, और यहाँ पे करेंगे कमांड मेटा डाटा क्लीन अप, इस तरीके से एंटर। उसके बाद ये पूछेगा भाई क्या क्लीन करना है। तो सबसे पहले तो हमको कनेक्शन बनाना है, कनेक्शंस, एंटर, कनेक्ट टू सर्वर, कनेक्ट टू सर्वर, और उस सर्वर के अंदर हम इस डोमेन कंट्रोलर का नाम देंगे DC-01 का, जो नया वाला है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हेल्थी डीएनएस मतलब हेल्थी डोमेन कंट्रोलर का नाम देना होता है। हेल्थी मतलब कि जो बिल्कुल सही है। अब हमारे सिनेरियो में तो सही यही सर्वर है, बिल्कुल सही काम कर रहा है जो, तो DC-01 इस तरीके से डॉट शर्मा
लोकल एंटर। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से क्विट करूंगा मैं, उसके बाद मैं करूंगा सिलेक्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशन टारगेट। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे टारगेट बताना है। तो टारगेट मेरे को पता नहीं है भाई क्या टारगेट होगा, तो यहाँ पे मेरे को कमांड होती है हेल्प के लिए, लिस्ट डोमेन्स। लिस्ट डोमेन करूंगा तो यहाँ पे ये पहला डोमेन आ गया हमारा, एक ही डोमेन है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये आईडी होती है इसकी। जैसे मान लो आपके पास दो तीन डोमेन है तो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, जैसे शर्मा का एक जीरो है, उसके बाद अगला अगर कोई डोमेन होता तो उसके आगे वन लगा होता, तो इस तरीके से। तो सिलेक्ट डोमेन जीरो, जो भी आपकी आईडी है, एंटर। तो आपने यहाँ पे डोमेन सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बोल रहा है डोमेन आपका सिलेक्ट हो चुका है। साइट सिलेक्ट नहीं हुई है, सर्वर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे साइट सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे करेंगे मैं यहाँ पे लिस्ट साइट्स। यहाँ पे हमारी साइट्स दिख जाएगी, एक ही साइट है, तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं सिलेक्ट साइट जीरो, एंटर। यहाँ पे हमारी साइट भी सिलेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा कमांड लिस्ट साइट, लिस्ट सर्वर्स इन साइट। तो यहाँ पे ये दिखाएगा फाउंड वन सर्वर, एक ही सर्वर दिखा। कौन सा सर्वर है, DC01 नया वाला। अब यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरे पास पुराने वाला सर्वर का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा ही नहीं रहा। बट अगर आपके सिनेरियो में नया सर्वर, मतलब नए पुराने सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा होता, मान लो यहाँ पे DC01 भी होता और आगे DC1 भी होता, तो हम उस सर्वर को भी सिलेक्ट करते। मान लो ये वाले सर्वर, ये वाला सर्वर टेक एन एग्जाम्पल, ये पुराना सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आपको क्लीन करना है, तो आप यहाँ पे कमांड डालोगे सिलेक्ट सर्वर जीरो, मतलब कि जो भी नंबर है इसके आगे जिसको आप क्लीन करने वाले हो, एंटर। तो यहाँ पे आपका सर्वर जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, कमांड कहाँ डाली थी मैंने, लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट साइट्स, लिस्ट सर्वर इनसाइट, सिलेक्ट सर्वर जीरो। तो यहाँ पे आ गया, ये साइट है हमारी, ये डोमेन है हमारा, ये सर्वर जो हमने सिलेक्ट किया। अब ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, DC01 ये नया सर्वर है। अब मेरे सिनेरियो में पुराना वाला सर्वर नहीं दिख रहा था, मतलब कि उसका कोई भी ट्रेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको पुराना सर्वर दिखता है तो आपको पुराना सर्वर सिलेक्ट करना है। अगर आपको पुराना सर्वर नहीं दिखता तो यहीं से आपको क्विट कर जाना है बस। ठीक है, हमारे सिनेरियो में पुराना नहीं दिख रहा, पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको दिखेगा इन केस क्लीन नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे एक बार सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कमांड डालनी है रिमूव सिलेक्टेड सर्वर। एंटर नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा ये मेन सर्वर ही सिलेक्ट हुआ पड़ा है, बट आपको एंटर मार देना इसके बाद। ठीक है, क्विट कर देता हूँ, आपको क्विट कर देना इसके बाद, सिंपल CLS। और आपने एक बार क्विट कर दिया, आपका जो है ओल्ड सर्वर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको कर देंगे हम क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप करोगे, यहाँ पे टूल्स पे जाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी, साइट्स एंड सर्विसेज में जाएंगे हम। और यहाँ पे आपको जो DC01 दिखेगा ना, इसके आगे आप मेक श्योर करो ये फाइल ही रहे और कुछ ना रहे, और कुछ भी ना रहे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे NTDS सेटिंग्स वगैरह आ रही हैं। ठीक है, ये चीजें आ रही हैं, पर यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये इसका लास्ट ट्रेस रह गया है DC1 पुराने का। इसको राइट क्लिक करके आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी बोल रहा है आर यू श्योर वट एवर, यस, डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके किया, आपका डन है। इतना ही है बस, इस तरीके से आपको डोमेन कंट्रोलर करना है डीकमीशन। नेक्स्ट वीडियो में सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बट वो सारा का सारा कमांड लाइन के थ्रू होगा, ग्राफिकली कुछ भी नहीं होगा। इसमें भी बहुत सारी कमांड्स थी, बट ये थोड़ा हमने जो फिज्मा रोल ट्रांसफर किया है वो ग्राफिकली कर दिया, बट कमांड लाइन के थ्रू भी ऑप्शन होता है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। रोल इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे हमको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब ना ही हमको
न्यू डोमेन बनाना, कोई डोमेन नहीं बनाना हमको, ना ही हमको कोई न्यू फॉरेस्ट ऐड करना। हमारे पास ऑलरेडी एक फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है जो कि है, और डोमेन एग्जिस्ट करता है जो कि है शर्मा डॉट लोकल। तो यहाँ पे हम पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, तो एज इट इज जैसे दिख रहा है ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा भी किस यूजर के अकाउंट के क्रेडेंशियल को यूज करके आप ये सब काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं। हमारा जो अकाउंट है एडमिन एसएस, यही हमारा डोमेन एडमिन है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज हुआ पड़ा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे इसलिए चूज कर लिया क्योंकि हम राइट नाउ एडमिन एसएस के साथ लॉग्ड इन है, इसलिए। ठीक है, तो आपको एडमिन वाले क्रेडेंशियल्स को यूज करना है यहाँ पे, डोमेन एडमिन वाले। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे अब हमको ये ऑप्शन मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, मेक श्योर करें आप इसको चेक ना करें रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, नहीं, हमको रीड ओनली वाला नहीं बनाना है। हमको फ्यूचर में जाके इसको मास्टर बनाना है जो कि सब काम करेगा, जिस पे आप अपडेट भी कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला नहीं करना हमको। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग मेक श्योर करें यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग चेक्ड हो। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या करता है, ग्लोबल कैटलॉग आपको हेल्प करता है आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, या फिर आपके मेंबर सर्वर हो गए, या फिर आपकी यूजर अकाउंट्स हो गए। ठीक है, इन सब को आपको बनाना है, अगर आपको क्रिएट करना है तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे ही क्रिएट किया जाता है वो। तो हमारे सिनेरियो में हम मेक श्योर करेंगे इसको, इस डोमेन कंट्रोलर को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जरूर मेक श्योर करें चेक रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे जो कि आप रखना चाहते हो, तो डोमेन एडमिन का ही होता है यहाँ पे। ठीक है, डोमेन एडमिन का ही डाल देते हैं, और उसके बाद कर देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे हमको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये बोलेगा स्पेसिफाई इंस्टॉल फ्रॉम, क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे रेप्लिकेट फ्रॉम, रेप्लिकेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एनी डोमेन कंट्रोलर या DC1। ठीक है, हमारे सिनेरियो में एक ही डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, तो आप सिंपल DC1 चूज कर सकते हो या एनी कर सकते हो, डजेंट मैटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे कि भी किससे करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे सिनेरियो में एक ही सर्वर है। एनी डोमेन कंट्रोलर मतलब, अब ये उस सिनेरियो में आता है, मान लो किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, उस कंपनी के अंदर आपके पास एक मास्टर डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, या फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब ये चीज ना ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होती है, तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है, मान लो आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपकी एक लोकेशन है पंजाब के अंदर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस आप करते आ रहे हैं। ठीक है, एक पंजाब के अंदर लोकेशन है, और एक लोकेशन आपकी है गोवा के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दोनों लोकेशन है ना, ये दोनों लोकेशन VPN के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पे जो डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पे जैसे DC1 है एक, वो पड़ा है, और यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर पड़ा है DC2, और यहाँ पे एक और डोमेन कंट्रोलर पड़ा है DC3 फॉर एग्जाम्पल, DC3 इस तरीके से। अब यहाँ पे ये तीनों डोमेन कंट्रोलर एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे VPN बना हुआ है, इनके बीच में टनल बनी हुई है। अब यहाँ पे आपने एक नया सर्वर बनाया जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं राइट नाउ, DC01। अब यहाँ पे अगर मैं चूज कर लूँ एनी डोमेन कंट्रोलर, तो इस सिनेरियो में ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर सकता है, इससे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है, इससे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर मान लो वो इन दोनों से रेप्लिकेट करने की कोशिश करे तो लेटेंसी हाई है। ठीक है, अब जब डोमेन कंट्रोलर रेप्लिकेट करता है ना, तो बहुत चीजों को वो कॉपी करता है। अब जैसे इस सर्वर पे कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कितने यूजर हैं, कंप्यूटर हैं, पॉलिसीज हैं। ठीक है, DNS के रिकॉर्ड वगैरह हो गए, अब एक्टिव डायरेक्टरी के और ज्यादा एंटिटी एस फाइल्स होगी, कुछ भी हो गया, सिस वॉल इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी लोकेशन होती है, हैवी स्टफ है वो बहुत सारा। अब वो इतना सारा आप इसके थ्रू लेके आओ, बीच में कोई कनेक्शन इंटरप्शन हो जाए मान लो, तो उस सिनेरियो में आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। तो इट्स बेटर एट दैट पॉइंट कि आपको ऑप्शन दिया जाता है भाई एनी चूज करना चाहते हो, भाई कोई भी डोमेन कंट्रोलर यूज करना चाहते हो, या कोई स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, हमारे सिनेरियो में एक ही है, तो अगर हम एनी भी चूज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई जो क्लोजेस्ट है आपके, उसको चूज करें, और उसके थ्रू आप रेप्लिकेट करवाएं। ठीक है, सेकंड मास्टर, मास्टर रोल डोमेन कंट्रोलर कौन सा होता है, मास्टर डोमेन कंट्रोलर होता है जिसके पास पांचों के पांचों FSMO रोल्स होते हैं।
मेक श्योर करें आप एफएसएमओ रोल हैं जिसके पास सारे के सारे, उससे ही रेप्लिकेट करवाएं, ज्यादा बेटर आपके लिए। ठीक है। अब एफएसएमओ रोल क्या होते हैं? 5 रोल होते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 रोल होते हैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर। ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट है, इसके अंदर 5 रोल होंगे जिनको हम फिज्मो रोल बोलते हैं, एफएसएमओ रोल। ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद, एक होता है रिड मास्टर, RID, एक होता है स्कीमा मास्टर, आई बिलीव, स्कीमा मास्टर। अब बाकी 3 भी होते हैं, गूगल कर लेते हैं हम। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद इनके। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल करूँ, एफएसएमओ रोल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्टिव डायरेक्टरी फिज्मो रोल्स, तो ये 5 रोल्स हैं। और पांचों रोल के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस इधर जाके आप फर्दर रीड कर सकते हो पांचों रोल क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया स्कीमा मास्टर होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर होता है, रिड मास्टर होता है, PDC इम्यूलेटर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक डोमेन कंट्रोलर होता है ना, वो सारे के सारे रोल्स को, कई कई ऐसे होता है रिडंडेंसी के लिए, आधे रोल एक सर्वर पे लगाए जाते हैं, आधे एक पे। पर ऐसा नहीं होगा कि ये रोल एक सर्वर पे है और सेम रोल आपको दूसरे सर्वर पे मिल जाएंगे सेम डोमेन के अंदर, नहीं। एक ही सर्वर के ऊपर आपको ये रोल देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये जो रोल है ना, उनके जिसके पास होंगे ये, उससे आप करवाएं रेप्लिकेट तो ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पे ये उसके बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनी पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज छोड़ देंगे डिफॉल्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये अपनी प्री रिक्विजिट्स वगैरह चेक करेगा इसके लिए। और यहाँ पे कर दूंगा मैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे इंस्टॉल को कर देते हैं। अब जैसे ही ये इंस्टॉल कंप्लीट होगा ना, आई बिलीव मेरा सर्वर रीबूट होना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की फिनिश होने का। तो यहाँ पे हमारा रोल इंस्टॉल हुआ और यहाँ पे इसने मेरे को ऐसे दिए, यू आर अबाउट टू साइन आउट, मतलब कि मेरा जो डिवाइस है ये वाला, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है, हम चलते हैं अपने मेन डोमेन कंट्रोलर पे, जो कि ये वाला है, और इसमें हम करते हैं लॉगिन। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि भाई कैसे हमको चेक करने हैं पांचों रोल किस सर्वर के पास है। आपको किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे चले जाना है, जरूरी नहीं है आपको मास्टर पे ही जाना है, किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे जाना है, उसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और यहाँ पे कमांड डालनी है आपको। इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको कमांड डालनी है नेट डोम क्वेरी FSMO फिज्मो। ठीक है, तो नेट डोम क्वेरी, नेट डोम कमांड है, क्वेरी कर रहे हैं हम, क्वेरी आगे हम बता रहे हैं इसको भी क्वेरी करो। क्या क्वेरी करो? फिज्मो FSMO को। एंटर मारूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा हर रोल का नाम। जैसे यहाँ पे स्कीमा मास्टर किसको असाइंड है? इस सर्वर को असाइंड है, इस सर्वर का नाम, तो इसी सर्वर का नाम DC1 है, राइट। तो यहाँ पे आप पीछे देखोगे, तो यहाँ पे आपको DC1 दिखेगा। तो यहाँ पे पांचों के पांचों रोल इसको असाइंड है, तो हमको ये पांचों के पांचों रोल नए सर्वर के पास ट्रांसफर करने हैं। इससे पहले हम इसको डीकमीशन करें, क्योंकि कोई एक नया सर्वर होना चाहिए जो इस सर्वर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इसी तरीके से डोमेन नेमिंग मास्टर भी, PDC भी, RID भी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोल हम ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से आप क्वेरी कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने मेन सर्वर डोमेन कंट्रोल पे, जिसको अभी अभी मैंने रिबूट कराया। तो इस तरीके से, और अब आपको बताता हूँ कि रोल्स को ग्राफिकली कैसे ट्रांसफर करना, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ग्राफ रोल्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाना है। और यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे, यहाँ पे जो आपका डोमेन दिख रहा है शर्मा.लोकल, इस पे राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑपरेशंस मास्टर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है।
इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको तीनों रोल के नाम दिखा देगा, आरआईडी, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन रोल तो आपकी ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सिंपल बता रहा है भाई राइट नाउ ऑपरेशन मास्टर कौन है आरआईडी का। तो आरआईडी रोल असाइंड है हमारा डीसी वन को। यहाँ पे ये साथ में ही ऑप्शन देते हैं चेंज का, अगर आप, और उसके बाद यहाँ पे बताता है ये चेंज किस पे किया जाएगा अगर आप चेंज पे क्लिक करते हो। तो आप सिंपल यहाँ पे आ सकते हो इस लोकेशन पे, चेंज पे क्लिक कर सकते हो। फिर ये प्रॉम्प्ट देगा आपको, आप ट्रांसफर करना चाहते हो कि नहीं, यस पे क्लिक करेंगे, हमारा रोल सिंपल ट्रांसफर हो गया। इजी, कोई कमांड नहीं रन की, कोई कुछ नहीं। पीडीसी के लिए पीडीसी पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली ट्रांसफर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, डन। ठीक है, ये तीन रोल तो हो गए हमारे इजी पीजी ट्रांसफर। अब उसके बाद हमारा है डोमेन नेमिंग मास्टर। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पी आर आई डी हो गया, पीडीसी हो गया। अब डोमेन नेमिंग मास्टर का कैसे चेंज करना है ये भी देख लेते हैं। तो इसको कर देंगे हम क्लोज, फिर दोबारा टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट वाला जो दिख रहा है ना आपको सेकंड वाला, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पहले वाला, डोमेन नेम में दूसरे ये पहले वाला। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करूंगा, ऑपरेशन मास्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिखेगा डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर कौन है, डीसी वन है जो कि दूसरा सर्वर है। चेंज पे क्लिक करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा ये। चेंज पे क्लिक करो और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट देगा आपको, यस पे क्लिक करो, क्लोज। और अब मैं नेट डोम वाली कमांड यहाँ से डालता हूँ अगर मान लो, तो नेट डोम क्वेरी फिज्मो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चार के चार रोल ये वाले, स्कीमा मास्टर नहीं, बाकी तीन, बाकी चार, इसके आगे डीसी डैश 01 आ गया, मतलब कि ये वाला सर्वर इन रोल्स को अब हैंडल कर रहा है। स्कीमा मास्टर ग्राफिकली भी कर सकते हैं, पर ग्राफिकली मैंने जो देखा है अभी तक, मैंने जितने भी डीकमीशन किए हैं अपनी लाइफ में, उसके अंदर जितने भी मैंने देखा है कि भी आपको जो है ना ये डीसी वन, मतलब डीसी वन की बात नहीं कर रहा, सॉरी, स्कीमा मास्टर जो है ना आपका, जब भी आप कमांड लाइन के थ्रू करते हो तो इजी रहता है, एरर वगैरह नहीं आते। पर जब आप ग्राफिकली मैं जितनी बार भी करता हूँ तो मेरे को कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक इजी सी कमांड बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्कीमा मास्टर को सिंपली ट्रांसफर करवा सकते हो। तो स्कीमा मास्टर को ट्रांसफर करने के लिए इजी काम है। सबसे पहले क्या करना है, हमको कमांड प्रॉम्प्ट को एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। तो इसको क्लोज करूंगा मैं यहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, सीएमडी, एज एन एडमिन करना है, सीएमडी, राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हमको एक यूटिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट की बिल्ट इन कमांड लाइन यूटिलिटी है, एनटीडीएस यूटिल। तो कैप्स लॉक ऑन है मेरा, एनटीडीएस यूटिल इस तरीके से, ओहो, एनटीडीएस यूटिल। तो कैप्स लॉक ऑन था उसकी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, एनटीडीएस यूटिल इस तरीके से डालना है, एंटर मारना, आप इस यूटिलिटी के अंदर इस तरीके से आ जाओगे। फिर आपको कमांड डालनी है रोल्स, एंटर मारना है। उसके बाद ये ले आएगा सीधा फिज्मो मेंटेनेंस पे। यहाँ पे आपको कनेक्शंस लिखना है, कनेक्शंस इस तरीके से, एंटर। उसके बाद लिखना है आपको कनेक्ट टू सर्वर। उसके बाद उस सर्वर का नाम जिस पे ये रोल ट्रांसफर होने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है आपको एनटीडीएस यूटिलिटी जिस सर्वर पे रोल है उधर से रन करना ही नहीं। अब राइट नाउ आप देखोगे मैं इस सर्वर पे हूँ। ठीक है, ये सर्वर है जो नया सर्वर है हमारा जिस पे हम रोल सारे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी सर्वर से ये कमांड रन कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम चीज अगर यही सेम चीज मैं दूसरे सर्वर से करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एज लॉन्ग एज मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे हूँ। कोई भी डोमेन कंट्रोलर हो डोमेन के अंदर, ये कमांड मैं उधर से जाके ये रन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर, उसके बाद उस सर्वर का नाम जिसपे आप ये रोल ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे इस सर्वर का नाम है DC-01 डॉट लोकल, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा एंटर। तो यहाँ पे क्या किया, बाइंडिंग टू मतलब कि कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट कर गया ये इस सर्वर पे। यहाँ पे आ रहा है कनेक्टेड टू DC-1 यूजिंग क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉग्ड इन यूजर। मतलब कि हम यहाँ पे डोमेन एडमिन के साथ लॉग्ड इन है, और हम ये जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये उस एडमिन के क्रेडेंशियल के तौर पे किए जा रहे हैं, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिन के तौर पे लॉग इन किए और यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे हमको कमांड डालनी है सिंपल, ट्रांसफर स्कीमा मास्टर।
ओह सॉरी, यहाँ पे क्विट करना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना करना है, ये वाली कमांड डालनी है कनेक्ट वाली, उसके बाद आपको क्विट करना है। फिर उसके बाद आपको डालनी है ट्रांसफर स्कीमा मास्टर, एंटर। यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा वहां पे एंटर मारा, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे कर दूंगा यस, और यहाँ पे आपको इस तरीके से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि। अब यहाँ पे आप सिंपली क्विट कर सकते हो, क्विट, फिर दोबारा क्विट, CLS से क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे नेट डोम क्वेरी डालते हैं ताकि कंफर्म हो जाए रोल ट्रांसफर हुआ कि नहीं, एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे अब सबके आगे DC01 आ गया है, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों के चारों, एक दो तीन चार, चारों के चारों मतलब पांचों के पांचों रोल आपके किए जाते हैं ट्रांसफर। अब देख लेते हैं क्लीन अप कैसे किया जाता है। अब कुछ क्लीन अप भी करना होता है। ठीक है, अगर क्लीन अप करने की जरूरत होगी कि नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे रोल हो गए ट्रांसफर, इसको कर दूंगा क्लोज। तो हमारा ये वाला जो सर्वर है ये मेन सर्वर बन चुका है। अब इधर से इस सर्वर से बाहर आते हैं और इस सर्वर पे जाते हैं, और इस सर्वर को डीकमीशन कैसे करना है। तो डीकमीशन करना आसान है, क्योंकि हम ग्राफिकली कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको जाना है मैनेज में, रिमूव रोल्स एंड फीचर्स पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारा जो ये वाला रोल है ना, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, इसको चेक कर लूंगा मैं इस तरीके से, रिमूव कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिमूव पे क्लिक किया, मेरे को ये स्क्रीन पे ले आया। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, भाई ये प्रॉब्लम फाइंड हुई। ठीक है, कि भाई आपका ये रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राइट नो आपका ये सर्वर डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हो, ये सिंपल मतलब ग्राफिकली आपको यहाँ से करना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, क्योंकि सर्वर आपको अलाउ ही नहीं करता रिमूव करने में। मतलब आप रिमूव नहीं कर सकते रोल्स को, इस वाले रोल को, जब तक आपका सर्वर डीकमीशन नहीं होता, डिमोट नहीं होता एज अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कभी भी फोर्स रिमूवल नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे फोर्स रिमूवल की जरूरत पड़ रही है, तो पीछे जाएं, देखें क्यों दिक्कत आ रही है, फिगर आउट करने की कोशिश करें, ट्रबल शूटिंग करें। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कभी भी फोर्स रिमूवल डोमेन कंट्रोलर का इस तरीके से, क्योंकि बाद में क्लीन अप करने में दिक्कत होती है। बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स इधर ही ऐसे पड़े रह जाते हैं इधर उधर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, जो बाद में प्रॉब्लम देते हैं। तो फोर्स रिमूवल मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेक श्योर करें इसको चेक ना करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा आपको डोमेन कंट्रोलर करंटली होस्ट करता है फॉलोइंग रोल्स। DNS सर्वर का रोल होस्ट करता है, ग्लोबल कैटलॉग का होस्ट होल्ड करता है रोल। तो DNS भी देखोगे ना, तो DNS भी हम ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुके हैं, पर हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार जाके। यहाँ पे इस पे आ गए नए वाले सर्वर पे, DNS पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड लुकअप जोन है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे हैं। रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी हमारे सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आप और चीजें भी कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, जय शर्मा डॉट लोकल प्रॉपर्टीज नेम सर्वर्स में, यहाँ पे आपको दोनों दिख जाएंगे, दोनों सर्वर दिख रहे हैं। हमारा ये नया वाला सर्वर है, मेक श्योर करें यहाँ पे दिख रहा है। अब क्योंकि हमने रेप्लिकेट किया था, याद है अगर आप पीछे जाओ थोड़ा सा वीडियो में, तो आप देखोगे रेप्लिकेट बोला था मैंने, रेप्लिकेट समझाया था कैसे, राइट। तो रेप्लिकेट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसने सारा काम कर लिया। बट रियल वर्ल्ड में जब भी आप करोगे ना, तो एक बार आप वेरीफाई कर लें इस चीज को आके। एक बार यहाँ पे आए, सारे रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ चेक कर लें, मेक श्योर कर लें। ठीक है, क्योंकि ये लैब है, अगर कुछ खराब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट रियल वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा सेफली चलना पड़ेगा, ध्यान से रखना पड़ेगा हर चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे ये वार्निंग देता आपको बताता है कि भाई आप ये हो। ग्लोबल कैटलॉग की बात करें तो ग्लोबल कैटलॉग भी बना हुआ है हमारा सर्वर। चेक कैसे करना है, वेरीफाई करने के लिए दोबारा चलते हैं सर्वर पे, और ग्लोबल कैटलॉग की कंफर्मेशन के लिए आपको टूल्स में जाना है। उसके बाद हम जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज पे, इस वाले पे, और यहाँ पे आपको साइट्स दिख जाएंगी। अब ये साइट्स होती हैं आपकी, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हो। हमारे सिनेरियो में एक ही लोकेशन है, डिफॉल्ट साइट है जो। ठीक है, यहाँ पे सर्वर्स जो है, और यहाँ पे आपको ये DC01 जो नया वाला है ये दिख जाएगा। इस पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे,
तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर या यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे डीसी टाइप ग्लोबल कैटलॉग, मतलब कि ये कंफर्म कर रहा है कि भाई हमारा जो सर्वर है ये एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे ये भी ग्लोबल कैटलॉग ही था। राइट, तो इधर से आप आके वेरीफाई कर सकते हो। तो इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज, नॉट दिस वन, नए वाले सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे जाके प्रोसीड विद रिमूवल पे चेक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये मांग रहा है न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, मतलब कि लोकल एडमिन का पासवर्ड दे दो इसको। ठीक है, क्योंकि डिमोट हो रहा है, बाद में क्या पता आप इसको रिमूव भी करो, तो लोकल एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेटअप कर सकते हो बाद में लॉग इन करने के लिए इसके अंदर। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो भी बोल रहा है यहाँ पे डिमोट पे क्लिक कर देना आपको, डिमोट, और यहाँ पे आपकी डिमोशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया सिंपल। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ये बोल देगा सक्सेसफुली डिमोट हो चुका है। जैसे ही इसको क्लोज करूंगा हमारा सर्वर हो जाएगा रिबूट। तो सर्वर रिबूट हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अभी दोबारा मैं डोमेन एडमिन के साथ ही लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये एरर दे रहा है भाई, वी कैन नॉट साइन इन वट एवर। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो डिमोशन वाला काम हुआ था ना, राइट। अब ये डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर वगैरह दे रहा होगा। तो अदर यूजर पे क्लिक करते हैं। अब याद करो हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेटअप किया था, राइट। तो उसके थ्रू लॉगिन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो या आई रिमेम्बर, एक बार आप डिम्यूट करते हो उसके बाद जब आप डोमेन एडमिन के साथ दोबारा लॉगिन करते हो तो ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि अब ये डोमेन कंट्रोलर रहा नहीं। तो डोमेन कंट्रोलर नहीं है जब, तो इसके बाद आप इसके ऊपर डोमेन एडमिन के साथ नहीं लॉगिन कर पा रहे, तो इसलिए आपको एरर वगैरह दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सर्वर जो है डोमेन कंट्रोलर नहीं है, पर इसके ऊपर अभी भी यहाँ पे ये वाले रोल्स पड़े हैं। तो यहाँ पे आप जाके मैनेज में जाके रिमूव रोल्स एंड फीचर्स में जाके यहाँ पे नेक्स्ट, ये वाले रोल्स इजीली रिमूव कर सकते हो सारे के सारे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिमूव। तो यहाँ पे ये सारे के सारे रोल आपके हो जाएंगे रिमूव। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे ना, ये आपको अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ोगे आपको नहीं बताया जाएगा उसमें, इंक्लूडिंग अगर आप किसी कॉलेज में भी स्टडी कर रहे हो इसके रिलेटेड, तो उधर उधर आपको यही बताया जाता है भी कैसे रोल को ट्रांसफर किया जाता है बस। उसके बाद आपको अब मैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन में डाल देता हूँ थोड़ी सी, कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या होगा। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप देखोगे कि भी आपका ये सर्वर जो था, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं मेरे, तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप देखोगे कि आपका ये सर्वर था। ठीक है, ये है आपका DC1 जिसको अभी अभी हमने डिमोट किया। इसका आईपी एड्रेस क्या था, इसका आईपी एड्रेस था 192.168.20.10। अब ये सर्वर का आईपी एड्रेस है इसका। ठीक है, अब यही सर्वर डीएनएस का भी काम कर रहा था, यही सर्वर डीएचसीपी का भी काम कर रहा था, और पॉसिबल चांसेस हैं रियल वर्ल्ड में ये सर्वर क्या पता किसी वेबसाइट या किसी भी चीज का काम कर रहा हो। मेनली आपका डीएनएस का काम कर रहा हो, टेक एन एग्जांपल। ठीक है, कि भाई ये सर्वर आपका डीएनएस प्रोवाइड कर रहा था। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, आपकी कंपनी के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि यूजर्स के कंप्यूटर्स जो है वो डीएचसीपी से आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो डीएचसीपी आईपी इंफॉर्मेशन में क्या देता है, वो बोलता है ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका सबनेट मास्क है, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद ये डीएचसीपी सर्वर ये भी बताता है ये आपका डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, इस पे डीएनएस की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, डीएनएस की क्वेरीज आपको इस आईपी एड्रेस पे भेजनी है। अब ये तो डीएचसीपी के थ्रू होता है। तो अब ये वाला जो चेंज हुआ, इस चेंज के बाद हम अपने नए सर्वर पे, इस चेंज के बाद हम अपने नए सर्वर पे जा सकते हैं, जो कि ये वाला है DC01। और यहाँ पे जाके हम DHCP के अंदर टूल्स, क्योंकि ये DHCP सर्वर है, DHCP के अंदर जाके स्कोप का ऑप्शन बदल सकते हैं।
नए आईपी एड्रेस पे। तो यहाँ पे स्कोप ऑप्शन में जाओगे, डीएचसीपी पूल के अंदर स्कोप ऑप्शंस, तो यहाँ पे देखो डीएनएस सर्वर अभी भी .10 पे ही पॉइंट कर रहा है, जो कि पुराना सर्वर है और उसको हम डिमोट कर चुके हैं। तो अभी हमारे क्लाइंट्स जो हैं जिनको आईपी एड्रेस मिल रहा है इस सर्वर के द्वारा, वो उनको 20.10 का ही डीएनएस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर उनको ये 20.10 का डीएनएस मिला तो उनका इंटरनेट नहीं चलेगा, तो हमको 20.13 पे मूव कर देना है ये। तो यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 13 ऐड, और यहाँ पे अप्लाई। ओके, अब ये डीएचसीपी का काम हो गया अपना। बट सिचुएशन ये तो डीएचसीपी वाली तो आपने चलो सॉल्व कर दी कि भी हाँ अभी डीएचसीपी आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। बट वट इफ आपकी एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ पे ये आपका डीसी बनना है, ठीक है, दोबारा 192.168.20. अब यहाँ पे ये डीएनएस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप कई कंपनीज होती है ना, अब कंपनी बहुत चीजें बनाती है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उन कंपनीज के अंदर ना पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीन्स हैं। ये कोई पुरानी मशीन है जो विंडोज 7 पे रन हो रही थी, ठीक है। अब ये मशीन पे जिन्होंने भी ये मशीन सेट की, थर्ड पार्टी कंपनी ने आके सेटअप की, उसने यहाँ पे आईपी एड्रेस स्टैटिकली दिया इस मशीन को, डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी स्टैटिकली डाली इस मशीन पे। तो डीएनएस उन्होंने उस टाइम क्या डाली थी, 192.168.20.10, पर 20.10 तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हमने डिमोट कर दिया। तो ये वाली मशीन सारी डाउन हो जाएंगी अगर आपकी कंपनी में 25 30 50 इतनी मशीन्स हैं जो कि इस तरीके से कॉन्फ़िगर की गई हैं, जो कि पुरानी मशीन्स होती हैं। आज के टाइम पे भी जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो उनके पास आपको ऐसी मशीन्स देखेंगी जिनके सॉफ्टवेयर विंडोज 7 पे चल रहे हैं, ठीक है। अब वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर की गई है, तो उस सिनेरियो में वो सारी प्रोडक्शन लाइन डाउन हो जाएगी। ये चीज नहीं चाहिए हमको। तो हमको ये आईपी एड्रेस तो एक्टिव रखना ही पड़ेगा ताकि डीएनएस की क्वेरीज मिलती रहे। सेकंड, प्रिंटर्स। प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी के अंदर आपके हर डिपार्टमेंट में प्रिंटर होगा, मल्टी मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं, छोटे प्रिंटर होते हैं, बड़े प्रिंटर होते हैं, राइट। तो उस सिनेरियो में प्रिंटर्स पे ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिकली की जाती है इंक्लूडिंग डीएनएस। अब बहुत सारी, मान लो आपकी कंपनी छोटी है, मीडियम साइज बिजनेस में 50 ही बंदे काम करते हैं, तो उस सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मैनुअली इस मशीन पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो। बट अगर कंपनी बड़ी है, मान लो बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, तो उस सिनेरियो में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा भाई एक रात में जाके आप सारे डीएनएस की इंफॉर्मेशन बदलो, राइट। तो हमको ये आईपी एड्रेस तो एक्टिव रखना ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपली इस सर्वर का जो ये आईपी एड्रेस है ना, ये पुराना वाला सर्वर है, ठीक है, इधर जाके प्रॉपर्टीज में इसको इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है अभी ये, या अभी ये सिंपल मेंबर सर्वर है डोमेन के अंदर। ये काम कर देंगे हम कि भाई तेरे पास ये आईपी एड्रेस नहीं रहेगा। उसके बाद अब हम नए डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकल सर्वर, यहाँ पे इथरनेट के अंदर डबल क्लिक करोगे, इस पे डबल क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज, IPv4 पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस का ऑप्शन, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेकेंडरी आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हो इस सर्वर का, सर्वर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो 192.168.20.10, सबनेट मास्क किए, ऐड। अब क्या हुआ, इस सर्वर के पास 20.13 भी है और 20.10 भी है। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, क्लोज, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आईपी एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस सर्वर के पास आपका दोनों आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। अब नेटवर्क के अंदर मान लो जो पुराने सर्वर हैं जैसे कि ये वाले, अब ये इनको फर्क नहीं पड़ता 20.10 चेंज हो गया पीछे, जो कि एक्चुअल में चेंज हो चुका है। अब 20.10 जो है ना, वो 20.10 इस पुराने सर्वर के पास नहीं रहा, पर वो 20.10 इस DC-01 के पास चली है। अब जो रिक्वेस्ट करेंगे 20.10 को, उनकी रिक्वेस्ट भी इसके पास ही जाएंगी, और जो रिक्वेस्ट करेंगे 20.13 को, उसकी रिक्वेस्ट भी इसके पास ही जाएगी। अब ये आपको थोड़ा टाइम दे देता। अब ये मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है कि भाई सर्वर के पास दो आईपी एड्रेस रखे हैं, नहीं, पर ये आपको टाइम बचा देता है कि भाई आप सारा का कुछ एक, आप ये नहीं सोच सकते मैं एक ही दिन में डीकमीशन भी कर दूं, एक ही दिन में सारी सर्विसेज मूव भी कर दूं और एक ही दिन के अंदर मैं आपके आईपी एड्रेस भी बदल दूं, नहीं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है।
तो ये आपको टाइम देगा, ये आपकी टाइम विंडो है। अब इस दौरान आप क्या कर सकते हो, आपकी पहली बात तो ये सब ग्रीन है, आपकी प्रोडक्शन लाइन डाउन नहीं हुई, आपके प्रिंटर काम कर रहे हैं और सर्विसेज हैं वो काम कर रही हैं। अब आपके पास टाइम मिला हुआ है कि भाई आप बारी बारी जाके प्रोडक्शन लाइन पे इन सर्वर्स को डीएनएस से चेंज करके नए डीएनएस पे ट्रांसफर कर सकते हो। जब सारा कन्फर्मेशन हो गया उसके बाद आप इस आईपी को रिमूव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप जो कि मैं क्या करता हूँ, सबसे इजी क्या होता है, आपको ना सिंपल सर्वर रिबूट कर देना आपका डोमेन कंट्रोलर। आप जब रिमूव रिबूट करोगे ना डोमेन कंट्रोलर, आपके जो डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह हैं सारे अप टू डेट हो जाएंगे इस पे, क्योंकि ये डीएनएस सर्वर है। या फिर दूसरा काम हो सकता है, टूल्स पे जा सकते हो और डीएनएस पे जा सकते हो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो रिकॉर्ड दिख जाएंगे, DC01 DC01। क्योंकि ये छोटा एनवायरनमेंट है, एक दो ही सर्वर है, तो यहाँ पे ये अपडेट हो गए। बट अगर बड़ा एनवायरनमेंट है, मान लो 5-6 डोमेन कंट्रोलर है, तो उस सिनेरियो में आपको बेस्ट चॉइस यही होती है कि भाई आप सर्वर को रिबूट कर दो। जितनी जल्दी रिबूट करोगे उतनी जल्दी सब कुछ अप टू डेट हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगाता है ये अपडेट होने में। इस सिनेरियो में अपडेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब लास्ट चीज है मेटा डाटा क्लीन अप। अब मान लो आपकी डीकमीशन के दौरान कोई दिक्कत आई जो कि हमको नहीं आई। ठीक है। डीकमीशन के दौरान दिक्कत आती है तो मेटा डाटा क्लीन अप कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको डोमेन से निकाल देना है, पुराने सर्वर को। तो इस पे क्लिक करूंगा, चेंज वर्क ग्रुप, कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे वर्क ग्रुप दे देते हैं। ओके। ओके। और यहाँ पे मांगेगा इंफॉर्मेशन। ओके। क्लोज। ये बोलेगा रीस्टार्ट, नहीं, शट डाउन करूंगा इसको मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं है, राइट। तो इसको सिंपली शट डाउन कि भाई तू जा। अब ये बंद हो गया, अब ये हमारा नेटवर्क से बाहर है, ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है। मेटा डाटा क्लीनअप कर लेते हैं। मेटा डाटा क्लीनअप के अंदर क्या होता है, मेटा डाटा क्लीनअप के अंदर आपका सिंपल, इन केस अगर कोई दिक्कत रह जाती है सर्वर के अंदर ड्यूरिंग डीकमीशन, अगर इस पुराने सर्वर की कोई ट्रेसेस रह जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, उनको कैसे क्लीन अप करना है या फिर मेक श्योर करना है उनके ट्रेसेस तो नहीं रहे। आपको नए डोमेन कंट्रोलर पे आना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे कमांड डालनी है NTDS util, और यहाँ पे करेंगे कमांड मेटा डाटा क्लीन अप, इस तरीके से एंटर। उसके बाद ये पूछेगा भाई क्या क्लीन करना है। तो सबसे पहले तो हमको कनेक्शन बनाना है, कनेक्शंस, एंटर, कनेक्ट टू सर्वर, कनेक्ट टू सर्वर। और उस सर्वर के अंदर हम इस डोमेन कंट्रोलर का नाम देंगे DC01 का, जो नया वाला है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हेल्थी डीएनएस मतलब हेल्थी डोमेन कंट्रोलर का नाम देना होता है। हेल्थी मतलब कि जो बिल्कुल सही है। अब हमारे सिनेरियो में तो सही यही सर्वर है, बिल्कुल सही काम कर रहा है जो। तो DC-01 इस तरीके से डॉट शर्मा डॉट लोकल, एंटर। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से क्विट करूंगा मैं। उसके बाद मैं करूंगा सिलेक्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशन टारगेट। ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे टारगेट बताना है। तो टारगेट मेरे को पता नहीं है भाई क्या टारगेट होगा, तो यहाँ पे मेरे को कमांड होती है हेल्प के लिए, लिस्ट डोमेन्स। लिस्ट डोमेन करूंगा तो यहाँ पे ये पहला डोमेन आ गया हमारा, एक ही डोमेन है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये आईडी होती है इसकी। जैसे मान लो आपके पास 2-3 डोमेन है तो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, जैसे शर्मा का एक 0 है, उसके बाद अगला अगर कोई डोमेन होता तो उसके आगे 1 लगा होता, तो इस तरीके से। तो सिलेक्ट डोमेन 0 जो भी आपकी आईडी है, एंटर। तो आपने यहाँ पे डोमेन सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे बोल रहा है डोमेन आपका सिलेक्ट हो चुका है। साइट सिलेक्ट नहीं हुई है, सर्वर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइट सिलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे करेंगे मैं यहाँ पे लिस्ट साइट्स। यहाँ पे हमारी साइट्स दिख जाएगी, एक ही साइट है, तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं सिलेक्ट साइट 0, एंटर। यहाँ पे हमारी साइट भी सिलेक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा कमांड लिस्ट साइट, लिस्ट सर्वर्स इन साइट। तो यहाँ पे ये दिखाएगा फाउंड 1 सर्वर, एक ही सर्वर दिखा। कौन सा सर्वर है, DC-01 नया वाला। अब
यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरे पास पुराने वाला सर्वर का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा ही नहीं रहा। बट अगर आपके सिनेरियो में नया सर्वर, मतलब पुराने सर्वर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा होता, मान लो यहाँ पे DC01 भी होता और आगे DC1 भी होता, तो हम उस सर्वर को भी सिलेक्ट करते। मान लो ये वाला सर्वर टेक एन एग्जांपल, ये पुराना सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आपको क्लीन करना है तो आप यहाँ पे कमांड डालोगे सिलेक्ट सर्वर 0, मतलब कि जो भी नंबर है इसके आगे जिसको आप क्लीन करने वाले हो, एंटर। तो यहाँ पे आपका सर्वर जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, कमांड कहाँ डाली थी मैंने, लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट साइट्स, लिस्ट सर्वर इनसाइट, सिलेक्ट सर्वर 0। तो यहाँ पे आ गया, ये साइट है हमारी, ये डोमेन है हमारा, ये सर्वर जो हमने सिलेक्ट किया। अब ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, DC01 ये नया सर्वर है। अब मेरे सिनेरियो में पुराना वाला सर्वर नहीं दिख रहा था, मतलब कि उसका कोई भी ट्रेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको पुराना सर्वर दिखता है तो आपको पुराना सर्वर सिलेक्ट करना है। अगर आपको पुराना सर्वर नहीं दिखता तो यहीं से आपको क्विट कर जाना है बस। ठीक है, हमारे सिनेरियो में पुराना नहीं दिख रहा, पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको दिखेगा इन केस क्लीन नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे एक बार सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कमांड डालनी है, रिमूव सिलेक्टेड सर्वर। एंटर नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा ये मेन सर्वर ही सिलेक्ट हुआ पड़ा है, बट आपको एंटर मार देना इसके बाद। ठीक है, क्विट कर देता हूँ, आपको क्विट कर देना इसके बाद, सिंपल CLS। और आपने एक बार क्विट कर दिया, आपका जो है ओल्ड सर्वर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको कर देंगे हम क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप करोगे, यहाँ पे टूल्स पे जाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी, साइट्स एंड सर्विसेज में जाएंगे हम। और यहाँ पे आपको जो DC01 दिखेगा ना, इसके आगे आप मेक श्योर करो ये फाइल ही रहे और कुछ ना रहे, और कुछ भी ना रहे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे NTDS सेटिंग्स वगैरह आ रही हैं। ठीक है, ये चीजें आ रही हैं, पर यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये इसका लास्ट ट्रेस रह गया है DC1 पुराने का। इसको राइट क्लिक करके आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी बोल रहा है, आर यू श्योर, वट एवर, यस, डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके किया, आपका डन है। इतना ही है बस, इस तरीके से आपको डोमेन कंट्रोलर करना है डीकमीशन। नेक्स्ट वीडियो में सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बट वो सारा का सारा कमांड लाइन के थ्रू होगा, ग्राफिकली कुछ भी नहीं होगा। इसमें भी बहुत सारी कमांड्स थी, बट ये थोड़ा हमने जो फिज्मा रोल ट्रांसफर किए वो ग्राफिकली कर दिए, बट कमांड लाइन के थ्रू भी ऑप्शन होता है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।